नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के मां का अपमान हुआ है, पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है और तमाम लोग जो कांग्रेस को कोस रहे हैं और कह रहे हैं पंकज जी की कांग्रेस वालों ने मोदी जी के मां का अपमान किया। सबसे बड़ी सवाल है, मोदी जी ने तो खुद अपनी मां का अपमान किया। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा लिया। प्रधानमंत्री ने तो कहा मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, जर्सी बछड़ा, तमाम तरह की ओडीडी तमाम तरह की भाषाएं बोली। ये प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी महिलाओं को संबोधन कर रहे, वो बता रहे प्रधानमंत्री जी आपका महिला के प्रति सम्मान उस समय क्या मर गया था? क्या आप गूंगे और बहरे हो गए थे जब देश की पहलवान बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया? प्रधानमंत्री जी मणिपुर में कारगिल युद्ध लड़ने वाला सिपाही की पत्नी के जिस्म को खरोचा गया, उसके साथ गैंगरेप हुआ, तब आपका महिलाओं के प्रति सम्मान कहां गया? जब आप ही के पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर जब पीड़िता को, पूरे परिवार को तबाह कर दिया, तब आपका महिलाओं का सम्मान कहां गया? प्रधानमंत्री जी आप बार बार विपक्ष के नेताओं को गालियां देते रहे। ऐसी कोई पार्टी का नेता नहीं जिसको आप नहीं कोसते रहे, उनके माँ बाप के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करते। ऐसा तो कोई दिन ही नहीं। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, महिलाओं का वो सम्मान, पहलगांव में जिन महिलाओं के मांग सुनी हुई, जिन महिलाओं के गोद उजड़ गए, सुहाग उजड़ गए, गोद सुनी हुई, आप उसी चाइना के साथ गलबहियां करने चले गए। याद होगा आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर लोकतंत्र के मंदिर में चाइना को भला बुरा कह रहे, कोस रहे थे। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आप चाइना के राष्ट्रपति से मिलने चले गए? लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान होना कितनी शर्म की बात है। और ऐसे में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री रो रहे हैं कैमरे पे? सुनिए ना, प्रधानमंत्री उस समय क्यों नहीं रोते? क्या वो पहलवान बेटियां देश की बेटियां नहीं थी? क्या वो महिला नहीं थी? उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर ने जिसके साथ ज्यादती की, वो भाजपा का विधायक जिसको आजीवन कारावास की सजा मिला, क्या वो महाराष्ट्र का नेता, क्या वो प्रज्वल रमन्ना ने तो हजारों की तादाद में महिलाओं के साथ शोषण किया ना भाई, जिसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे। आपका सम्मान कहां मर गया था? आपकी जमीर कहां गई थी उस समय? आप उस समय क्यों नहीं घड़ियालियां सुबह? आप वोट मांग रहे थे। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री जी, इसलिए कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं हिंसा का, मैं किसी को अपभ्रंश बोलने का, किसी को गाली देने का समर्थन नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल है, सवाल यक्ष की तरह, प्रश्न की तरह खड़ा है कि दरभंगा के बिठौली चौक पर नौशाद के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, राहुल जी तो मंच पर भी नहीं गए थे, आपको पता है? वहां थे राहुल जी? नहीं। राहुल जी ने गाली दी, तेजस्वी जी ने गाली दी, मुकेश सहनी जी ने गाली दी, दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे। जब वो मंच से चले गए तो वो लड़का आकर गाली कैसे दिया? जब मंच खाली हो गया तब प्रशासन की जवाबदेही होती है कि उस मंच को अपने कस्टडी में लेना।